हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद प्रकाश। आज हम पढ़ेंगे यूपी टीजीटी विज्ञान वर्ग के लिए फिजिक्स की यूनिट 1 विमा एवं मापन का लेक्चर नंबर 6। याद रखिए, ये लेक्चर नंबर 6 है और ये आपका सीरीज 2 है। सीरीज 2 याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज 2 है। पुरानी वीडियो को देखना है, अर्थात इसके पिछली वाली वीडियो को देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये आपका लेवल 2 है, याद रखिए। तो लेवल ये 2 है, तो लेवल 2 में हम क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। याद रखिए, सीरीज 1 में आपका 20 तक हुआ, उसके आगे जो हम पढ़ रहे हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि धारा प्रतिरोध का विमा है। धारा प्रतिरोध की विमा है, यही है। याद रखिए, धारा प्रतिरोध याद रखिए। इसमें थोड़े से हम टफ क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो धारा प्रतिरोध की विमा है। तो अब देखिए, यहां पर किसी चीज को समझने के लिए धारा प्रतिरोध की विमा चाहिए आपको। देखिए, कोई परिपथ है, कोई परिपथ ये देखिए, ठीक है। कोई परिपथ है, उसका ये आर क्या होता है? प्रतिरोध होता है, ठीक है। पॉइंट ए है, पॉइंट ये क्या है? बी है, ठीक है। इसमें क्या प्रवाहित होती है? धारा। क्या प्रवाहित होती है? धारा। तो ये प्रतिरोध है, तो इसका विभव क्या है? V। इसका विभव क्या है? V। तो उसके लिए ये इसी आर प्रतिरोध की क्या चाहिए? इसको बीमा चाहिए, इसी आर का। तो वीर से याद रखना, वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो। V इज इक्वल टू द I इंटू आर, मतलब V इज इक्वल टू द I R। अब V इज इक्वल टू, यहां पर अगर हमारा I R है तो ये बेसिक्स कंसेप्ट को समझोगे तो R इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन R के। R इज इक्वल किसके होगा? V अपॉन I के। V अपॉन I, याद रखिए। यहां फिर से लिख देता हूं मैं, R इज इक्वल टू द V अपॉन I, ठीक है। ये V अपॉन I हो गया। अब V क्या है यहां पर? देखिए, विभव है। V क्या है यहां पर? विभव। I क्या है यहां पर? धारा, वैद्युत धारा, ठीक है। तो अब इसी की बीमा हमें चाहिए, इसी की बीमा चाहिए। अब देखो, R बराबर V अपॉन I। V क्या है? विभव है। I क्या है? विद्युत धारा है। तो अब देखिए, V बराबर किसके होता है? V इज इक्वल टू होता है, देखिए बेसिक कंसेप्ट, V बराबर किसके होता है? W अपॉन Q के। W अपॉन Q के। तो अब यहां पर देखिए, V इज इक्वल टू W अपॉन Q के होता है। तो ये बेसिक टर्म्स को क्लियर करते हुए चलिए। अब देखिए, V इज इक्वल टू W अपॉन Q मतलब कार्य बटे आवेश। तो यहां पर V बराबर कार्य की बीमा क्या होती है? mL2T-2। mL2T-2। आवेश की बीमा होता है AT। आवेश की बीमा क्या होती है? AT। आपको पुराने वीडियो में मैंने बता चुका हूं कि Q इज इक्वल किसके होता है? IT के होता है। Q इज इक्वल टू IT के होता है। तो I क्या है? धारा, इसका एम्पियर, A इसका टाइम क्या? T। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसे आप समझिए। जब आप इसको आगे लेकर के जाएंगे तो V इज इक्वल क्या होगा? देखिए, T है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो mL2। अब देखिए, T-2 है, ऊपर ये जाएगा तो T-1 हो जाएगा, A ऊपर जाएगा तो A-1 हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट को समझिए। अब यहां पर देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, M ये 2 है, ये अब देखिए -1 है, ये क्या है? -1 है, 2 है और ये -1 है। T को देखो तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर बोलो mL2 T-3 A-1, ठीक है। तो ये तो हो गया किसकी बीमा? ये बीमा हो गई आपकी जो है विभव की। ये विभव की बीमा हो गई। ये देखिए, याद रखिएगा, पुरानी वीडियो हमने बताया हुआ है ये सारी चीजें। अब यहां पर देखिए, R इज इक्वल टू द V। V की बीमा क्या है? देखिए यहां पर mL2 T-3 A-1। तो और नीचे क्या है? I है। देखिए, V की बीमा ये हो गई, I है। देखिए, V की बीमा आ गई, ये I की बीमा क्या होती है? एम्पियर 1। अब ये ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा। R इज इक्वल क्या होगा? देखिए, mL2 T-3 A-1। A ऊपर जाएगा भैया, देखो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये A-1। -1 -2 घातें जुड़ती हैं, तो R इज इक्वल टू क्या हुआ? mL2
Ml2T-3A-2। देखिए अब ये कौन से ऑप्शन में है, देखिए ये किस ऑप्शन में है आपका, देखिए Ml2T-2A-3। देखो T-3 Ml2T-3A-2, यही हमने निकाला है। यहां पर देखिए Ml2T-3A-2, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन हो जाएगा बी। याद रखिए जो भी डाउट है आप उसको कंसेप्चुअल ही पढ़ें, क्योंकि हलवा नहीं है कि आप जो है कि सोच रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। कई बच्चे ये बोलते हैं कि क्वेश्चन आया नहीं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 22 में क्या होगा, प्रतिघात का विमा है। प्रतिघात, देखिए प्रतिघात को समझो। अब देखिए प्रतिघात की, देखिए अब बेसिक टर्म्स को जब तक आप नहीं समझेंगे तो नहीं क्लियर होगा। देखिए प्रतिघात, अब प्रतिघात भी एक क्या होता है, प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध होता है। अब प्रतिघात भी एक प्रतिरोध होता है, इसलिए जो प्रतिरोध की बीमा होगी बीमा कंसेप्ट समझिए, जो प्रतिघात की बीमा होगी वही प्रतिरोध की बीमा होगी, जो प्रतिरोध की बीमा होगी वही प्रतिघात की बीमा होगी, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों क्या है, एक ही हैं। इसे प्रतिघात को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रतिरोध को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। है दोनों प्रतिरोध ही, है दोनों क्या, प्रतिरोध। ये इंडक्टेंस मतलब धारिता का प्रतिरोध होता है और स्वप्रेरण का प्रतिरोध होता है, प्रेरण का प्रतिरोध होता है ये, और ये जो है नॉर्मल किसी तार का प्रतिरोध होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट, इस बात को समझ जाइए। ये धारिता का ही प्रतिरोध होता है जिसको हम प्रतिघात बोलते हैं, ठीक है। और प्रतिरोध जो है नॉर्मल तार का, किसी भी नॉर्मल तार का जो है ये प्रतिरोध होता है, ठीक है। ये धारिता मतलब धारण करने की क्षमता, आवेश को ग्रहण करने की, स्वप्रेरण का मतलब ये आगे मैं आपको बताऊंगा जब नेक्स्ट कंसेप्ट चलेगा, नेक्स्ट यूनिट चलेगी। तो इसका मतलब जो प्रतिघात की बीमा होगी वही प्रतिरोध की होगी। तो इसका मतलब कि ये देखिए जो प्रतिरोध है वही प्रतिघात है, तो दोनों की बीमा सेम होगी। ये अब ये वाला ऑप्शन कहाँ है, देखिए Ml2T-3A-2। तो इसका मतलब यही वाला ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि ये वाला ऑप्शन इस वाले ऑप्शन से मैच खा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 याद रखिएगा, आप इसको नोट में कर लीजिए। प्रतिघात की बीमा और प्रतिरोध की बीमा दोनों की क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट जो उस पर हम चलते हैं, आपका गुप्त उष्मा का मात्रक क्या है, मतलब कि लेटेंट हीट का मात्रक क्या है। इस बात को समझ जाइए कि गुप्त उष्मा का मात्रक क्या है। गुप्त उष्मा को हम लेटेंट हीट बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। इसलिए बेसिक कंसेप्ट को क्या कर लेना भैया, सीख लेना, कोई डाउट में मत रहना आपको कि लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट किस खेत की मूली है, आप इसको जानिए। लेटेंट हीट, अब देखिए गुप्त उष्मा बराबर क्या होता है, देखिए गुप्त उष्मा बराबर होता है Q/M। Q क्या है, उष्मा है, ठीक है। Q क्या है, उष्मा। M क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, ठीक है। बेसिक फंडा समझ जाइए। Q क्या है, उष्मा है, M क्या है, द्रव्यमान है। लेटेंट हीट को L से रिप्रेजेंट करते हैं, Q/ क्या हो गया, M। अब Q क्या, उष्मा। उष्मा की बीमा वही होगी जो ऊर्जा की होगी। नोट में याद कर लीजिए यहां पर कि जो उष्मा की बीमा होगी, उष्मा की, वही किसकी बीमा होगी, आपकी उष्मा की बीमा आपकी जो है ऊर्जा की बीमा होगी। अब ऊर्जा की बीमा जो होगी आपकी कार्य की बीमा होगी। याद रखिए उष्मा हो चाहे ऊर्जा हो चाहे कार्य हो, इन सब की बीमाएं क्या होती है, सेम होती हैं। तो ऊर्जा की बीमा क्या होती है, देखिए Ml2T-2। M क्या है, द्रव्यमान है, तो उसकी बीमा M ही होगी। तो ये M से M क्या होगा, कट जाएगा, क्या आएगा, देखिए M0L2T-2। ये ऑप्शन अगर आपको कहीं दिखे तो आप तुरंत गुप्त उष्मा की बीमा को क्या कर देंगे, आप यहां पर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो रटिएगा नहीं, क्योंकि आप बेसर से पढ़ रहे हैं,
तो बेस सर से पढ़ने का एक ही कंसेप्ट है, आपको रटना नहीं, आपके कंसेप्ट को क्या करना है, क्लियर करना है। ठीक है, तो घबराइए नहीं, मैं हूं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एल बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एम। तो मैंने बोला क्यू क्या है, उष्मा है, एम क्या है, द्रव्यमान है। तो एल बराबर क्यू अपॉन एम। क्यू क्या है यहाँ पर देखिए, उष्मा, उष्मा की बीमा क्या होती है, एम एल टू टी माइनस टू। एम क्यू होती है एम, एक एम से कट गया, तो ये क्या बचा, एम जीरो हो गया, तो एम जीरो एल टू टी माइनस टू। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए m0 L2 T माइनस टू। इसका मतलब फटाक से आप यही ऑप्शन लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या सही है, ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि SI पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है। SI पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है। देखिए, एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी होता है, एक्सप्लेन जब तक नहीं करूंगा तब तक भैया नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए, एसआई पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मात्रक को हम जानने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। क्वेश्चन को आपने रीड कर लिया है, एसआई पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक। अब देखिए, घबराइएगा नहीं। ठीक है, मैं हूं, दो पिंड है हमारे पास, ये देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये न्यूटन साहब बोल रहे हैं। दो पिंड है, पहले वाले का द्रव्यमान m1 हो गया, दूसरे वाले का द्रव्यमान m2। अरे बीच की दूरी क्या है भाई साहब, r है। बीच की दूरी क्या है यहाँ पर, r है। अब जब बीच की दूरी r है तो ये m1 m2 को कह रहा है आओ तुम मेरे पास आओ ना। ये m2 बोल रहा है कि नहीं तुम हमारे पास आओ। दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, गुटुरगू कर रहे हैं। तो इसका मतलब m1 और m2 बीच की दूरी r है, जो इनके बीच में बल लगता है भैया वो क्या होता है कि g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सोहन है, ये सोहनी है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। अब दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, आकर्षण कम होगा, इसलिए नीचे है। जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक बल लगेगा। ठीक है, ये ऊपर है। तो समझ जाओ ये बेसिक कंसेप्ट। ये कहना चाह रहा हूं, जो बल होता है अनुक्रमानुपाती होता है m1 और क्या m2 के, और जो ये आपका दूसरा बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। भाई देखो, ये भी ताकतवर, ये भी ताकतवर, ये भी ब्यूटीफुल, ये भी ब्यूटीफुल, दोनों में आकर्षण का गुण अधिक होगा। ये देख, इसलिए अनुक्रमानुपाती बल अधिक लगेगा। अगर दूरी बढ़ेगी तो बल कम लगेगा, इसलिए एक दूसरे के क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है, दोनों को साथ में रख दो। F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा बेटा, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के। अब प्रोपोर्शनल साइन यहाँ पर लगाओगे, अब प्रोपोर्शनल साइन यहाँ पर लगाओगे तो F इज इक्वल क्या होगा, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के। अब इसी g की को मुझे SI पद्धति से निकालना पड़ेगा। ठीक है, SI पद्धति। अब देखिए, घबराइएगा नहीं, मैं हूं, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, अब इसी g को चाहिए हमें, तो इस g को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये g इज इक्वल टू किसके होगा, देखिए g इज इक्वल टू होगा भैया आर स्क्वायर। आप यहाँ जाओ ना, आर स्क्वायर आप जाओ यहाँ से, गंदी बात है ना। हमको g चाहिए तो आर स्क्वायर को आप यहाँ भेजो, तो f इंटू आर स्क्वायर इधर गया, m1 और m2 कहाँ आएंगे, नीचे आ जाएंगे, m1 m2। तो देखिए, बल का ये बल है, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन। आर क्या है, इनके बीच की दूरी, इंटू क्या होगा, मीटर का। अब भैया स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर करना पड़ेगा। नीचे द्रव्यमान है तो इसको क्या बोलेंगे, केजी और केजी। घबराइएगा नहीं। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए न्यूटन, न्यूटन, अरे वाह, मीटर का स्क्वायर, एक केजी पर केजी स्क्वायर। अब ये ऑप्शन में देखिए, ठीक है, अब ऑप्शन में देखेंगे, या केजी को ऊपर भेज दीजिए, न्यूटन, ये दूरी क्या हो गया, मीटर है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2, यही आना चाहिए। अब देखिए कहीं है ऑप्शन में, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है भाई साहब, ये तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। तो इसका SI पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक, ये देखिए हमने निकाल दिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2, या पर देखो केजी को ऊपर भेजोगे तो केजी इनवर्स 2 हो जाएगा। घबराइए नहीं, आपको मैं एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करके बता रहा हूँ। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2 है। भैया सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े आपके दोस्त का। ठीक है, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा है कि आप लोग देख रहे हो, बस हम फालतू में वीडियो बनाए पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए
क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं बड़े प्यार से। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 25 पे P इज इक्वल टू द, अरे वाह, P इज इक्वल टू द A प्लस एक्स अपॉन बी, जहां P क्या है भैया, जहां P तथा इस शुरुआत जो P है और ये x है, इसको हम बोलते हैं दाब और दूरी। P हमारा दाब है, ये देखिए, ये एक्सवा क्या है, हमारी दूरी है, ठीक है। तो हमको a अपॉन बी की बीमा चाहिए, a अपॉन बी की बीमा चाहिए। तो घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन को बहुत बारीकी से आप पढ़िए। यदि p बराबर a प्लस एक्स अपॉन बी, तो जहां p हमारा ससुरवा दाब है, x हमारा क्या है, दूरी है, तो अपने को a अपॉन बी की बीमा चाहिए। अब देखिए ये सब टीजीटी 2000 में है, ये टीजीटी 2013 में है, आपका ये देखिए टीजीटी 2011 में है। तो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को देखिए और समझने का क्या करिए, प्रयास करिए, फालतू में नंबर आपको मिल जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, बड़े जोश के साथ इसके हम एक्सप्लेनेशन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारा क्या था, P इज इक्वल टू द, P इज इक्वल टू क्या है भाई साहब, P इज इक्वल टू द A प्लस एक्स अपॉन बी, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, A अपॉन बी की बीमा चाहिए। मुन्नी को पैसा चाहिए, शीला को जवानी चाहिए, और वेद सर को और जो वीडियो देख रहे हैं उनको A अपॉन बी की क्या चाहिए, बीमा चाहिए। A अपॉन बी की क्या चाहिए, बीमा चाहिए, ठीक है। अब हमने रूल बताया है, पिछली वीडियो में बहुत ही बार बता दिए हैं बेटा, ये बात, जहां प्लस हो या माइनस हो, इसको इक्वल कर देना है, इक्वल कर देना। अब आप देख रहे हो कि कंसेप्ट को समझाने में कितना समय लगता है, इक्वल कर देना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए, P बराबर A बराबर x अपॉन बी, मजा करिए आप। तो इसका मतलब इस शुरुआत हमको पता चल गया कि A की बीमा वही होगी जो x की होगी। तो A बराबर क्या हुआ, x, तो A की बीमा क्या आ जाएगी, L, x दूरी है ना, L आ गई। अब B की बीमा चाहिए। अब देखिए, अब P बराबर, अब दोनों जब बराबर हैं, देखो, मुन्नी बराबर शीला के, A बराबर x के, जब A बराबर x है तो एक ही चीज लिखोगे ना, जब दोनों बराबर है, x अपॉन बी के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, हमको चाहिए b कैसे पता चलेगा, x अपॉन क्या होगा, p। तुम इधर जाओ, जाओ ना, b तुम इधर जाओ, p इधर आओ। तो अब देखिए, p क्या है, दाब, x क्या है, l, P क्या है, दाब, P की बीमा क्या होती है, ML-1 T-2। आप बोलोगे आपको कैसे याद है, 50 बार हम ये आपको बता चुके हैं, पिछली वीडियो में देखिए, मन में लड्डू फूटेगा और आपको आ जाएगा। B बराबर क्या होगा, L, ऊपर भेजिए ना, ऊपर ये 1 है तो क्या हो जाएगा, M-1 हो जाएगा, L-1 है तो L हो जाएगा, 1 हो जाएगा, T-2 है तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा, T2 हो जाएगा। घबराने कोनो बात नहीं है, देखो -2 को ऊपर भेजो, जो गलती हो आप मुझे बताना। और एक और एक क्या हो गया, 2 हो गया। तो B बराबर क्या हुआ, ये M माइनस है, M-1 L2 T2। अब अपने को क्या चाहिए, A अपॉन बी चाहिए। देखिए, अब A अपॉन बी चाहिए तो हम A अपॉन बी को कैसे सॉल्व कर देंगे, देखिए, A अपॉन बी बराबर, A की बीमा क्या है, A की बीमा, A तुम कहाँ हो, A तुम यहाँ हो, L, और यहाँ पे B की बीमा क्या है, देखिए इधर इधर देखिए, M-1 L2 T2। अब ऊपर भेजो, जाओ ना तुम, जाओ, गंदी बात, एक L से एक L चला जाएगा, M माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। A अपॉन बी की बीमा क्या होगी, -1 है, ऊपर जाएगा तो एक क्या बनेगा, बोलो, M1, -1 M1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक L बाकी है ना, L-1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा ना, और T ऊपर जाएगा, T-2। ये बीमा आ जाए तो आपका काम आसान हो जाए। क्वेश्चन नंबर 25 को मिलाइए। अब यहाँ पर देखिए, M1, देखिए, ये देखिए, M1 इधर है, ठीक है, L-1 T-2। अब पहला वाला ही मिल रहा है भाई साहब, L-1 T-2। तो पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तैयार कर लीजिए, पहला वाला, ये ए वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए और एंजॉय करिए, ठीक है। आप बेद सर के साथ हैं। और क्वेश्चन नंबर 25, अब आगे बढ़ते हैं नए तिलस्मी की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का बीमा एवं मात्रक बताइए। चुंबकीय क्षेत्र
का विमा एवं मात्रक बताइए। ठीक है, रटिएगा नहीं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का विमा एवं मात्रक आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और उसका, अब एक लॉरेंज फोर्स होता है। क्या होता है? लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू द QVB। F इज इक्वल टू क्या? QVB। Q क्या है? इसे शुरुआत देखो, घबराओ नहीं हम, है ना। ये Q है आवेश, ये Q है क्या है? आवेश। ठीक, घबराइएगा नहीं। V यहाँ पर क्या है? वेग। क्या है? वेग। B यहाँ पर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। देख रहे हो? देखो, साइंस को प्यार करो। जब तक आप साइंस को प्यार नहीं करोगे तब तक बस वैसे ही है, फर्जी टाइप का। ठीक है, जब आप साइंस को प्यार करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हम अच्छे से हैं और हम इसको बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं? इसको सीख रहे हैं। क्वेश्चन को आप बेसिक टर्म्स को क्लियर करते हुए चलिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो नए प्यार से, अब यहाँ आप देखिए तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू द QVB। भैया वीडियो को देखना पड़ता है ना, कहीं भटक तो नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो F बराबर QVB। देखिए अब F इज इक्वल टू क्या होता है? QVB क्यों होता है? अब B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। इसी चुंबकीय क्षेत्र को चाहिए तो B बराबर किसके होगा? B बराबर किसके होगा? F अपॉन किसके हो जाएगा? देखिए QV। अब सबका बीमा निकालिए। ठीक है, अब बीमा निकालेंगे। अब बल की बीमा क्या होती है? MLT-2। अब Q क्या है? आवेश है, इसकी बीमा क्या होती है? AT। V क्या है? वेग की बीमा क्या होता है? LT-1। ठीक है, अब देखो नजरों से नजरें मिली तो एक L भैया एक L से गायब हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, ये देखिए 1 है, एक में से -1 गए, एक में से -1 गए तो ये भी खत्म हो गए। तो अब क्या बचे हमारे पास? M। अब LL तो गया, L0, और देखिए T इधर गए, A ऊपर जाएगा। तो अब देखो इधर T-2 है और इधर A ऊपर जाएगा। जब ये A ऊपर जाएगा तो क्या होगा? A-1। देखिए A ऊपर जाएगा तो A-1 हो जाएगा। बिल्कुल कंसंट्रेशन से देखिए, यही हमारा ऑप्शन देखना है। देखिए कहीं है? देखिए M है, L क्या है? 0 है, T क्या है? -2, A क्या है? -1। तो याद रखिए यही वाली बीमा होनी चाहिए अपनी की। तो ठीक है, तो घबराना नहीं। अगर आप घबरा रहे हैं तो बस क्या फायदा बेशक से पढ़ने का भैया। अगर जब आप घबरा ही रहे हैं तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन क्या है आपका? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? देखो इसको, ससुरा बड़ी गर्मी लग रही है यार। क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मात्रक बताइए। मात्रक बताइए, यहाँ पर सॉरी विमा बताइए। विमा याद रखिए, इसका मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। या क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या क्या होता है? टेस्ला होता है। भैया क्लियर करते हुए चलिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं आपको नहीं बता। इसकी बीमा बताना, और इसका बीमा बताना है। यहाँ पर मात्रक की जगह पे आप समझ जाइए कि आप बीमा की बात कर रहे हैं हम यहाँ, क्योंकि ऑप्शन में हमने बीमा दे रखा। अब देखिए, रटेंगे तो जाएंगे और नहीं रटेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? देखिए ये देखिए, अब बोल रहा है वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वैद्युत फ्लक्स, हम है ना तो टेंशन नहीं। वैद्युत को ई से, फ्लक्स को फाई से, फाई ई से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब वैद्युत फ्लक्स को फाई, अभी होता क्या है? एक प्लेट ले लो चादर टाइप की। देखो ये देखो, चादर ले लिया। ठीक है, ऐसे ले लो, कोई भी चादर ले लो, ऐसे एक चादर ले लो। ठीक है, ऐसे क्या ले लो आप? चादर ले लो। ये देखो चादर ले लिया। अब इस चादर में एरिया बहुत बड़ा, एक छोटा सा भाग ले लो। ये देखो छोटा सा भाग ले लिया हमने, क्या? डी। अब इसमें से क्या पास कराओ? विद्युत बल रेखाएं पास कराओ। क्या पास कराओ? विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं क्या है? ई। कहाँ से गुजर रही हैं? एरिया से, मतलब क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल से जा रही, इसका मतलब किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो फाई ई इज इक्वल टू होता है ई इंटू किसके? डी के। ई बराबर किसको होता है? ई इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन किसके? क्यू के। मतलब बल बटे आवेश, बल बटे आवेश। अब समझिए फिजिक्स से कोई मजाक बात नहीं है, एक्सप्लेनेशन में समय लगता है। तो इसका मतलब फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा कि देखो एफ अपॉन क्यू।
इंटू डी ए। ठीक है, तो डी ए अब सबकी बीमा रखी है यहाँ पर। तो बल है, ये बल है, क्यू क्या आवेश। बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। आवेश की बीमा क्या होती है, क्यू की क्यू बराबर ए टी होता है, ए टी हो गया इंटू डी ए। एरिया है, ये क्षेत्रफल है ना, क्या है ये क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का बीमा क्या होती है, L2 होती है। अब देखिए ये एक है, एक और दो, देखो एक और दो, देखिए एक और दो, देखो ना बच्चा, एक और दो तीन होते हैं, ये देखो एक और दो, देखो तीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर तो क्या होगा, ML3, इधर क्या है T माइनस टू, ये ऊपर जाओ A माइनस वन, और T ऊपर जाओ तो T माइनस वन। ये देखा -2 है, ये -1 है, -2 और -1 क्या हो गया, -3। तो अब देखिए यहाँ पर ML3T -3 A -1। अब ये जहाँ दिखे आप समझ जाना ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स मात्रक के लिए देखो ML3T -3 A -1, देखिए कहाँ पर है, ठीक है, ML3T3 नहीं, -3 होना चाहिए, ML3T -3 A -1। तो कौन सी बीमा होनी चाहिए, ये कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, सी। तो देखते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, यदि बल F त्वरण A एवं T को मूल मात्रक माने तो लंबाई के लिए विमी सूत्र होगा। याद रखना, इसका ट्रिक है, ठीक है, इसके ट्रिक को देखना। यदि बल F है, त्वरण A है, T को मूल मात्रक माने तो लंबाई के लिए बीमा होगा। अब देखिए, अब लंबाई के लिए बोल रहा है तो लंबाई के लिए बीमा क्या होती है, देखिए लंबाई के लिए बीमा क्या होता है, L होती है। अब पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन में देखिए जरा क्या है, F0AT2, F0AT2 ऑप्शन देखिए, ऑप्शन को मिलाना है, ठीक है, जिसकी भी में लंबाई में आ गई L आ गया वही है। अब F0 है, ये तो 1 हो गया। A क्या है, त्वरण है, A यहां पर क्या बोला उसने, त्वरण है। त्वरण की बीमा क्या होती है, LT2 -2, ये T2 है, तो -2 में से 2 गए 0, इसका मतलब क्या बचा, L। तो इसका मतलब L ये है, तो इसका मतलब सीधा से पहला ही ऑप्शन हो गया आपका A वाला हो गया। याद रखिए, यदि बल F है, त्वरण A है, समय T है, तो मूल मात्रक माने तो लंबाई क्या, L के लिए विमी सूत्र। अब लंबाई की बीमा क्या होती है, देखिए लंबाई की बीमा क्या होती है, लंबाई की बीमा क्या होती है, L होती है। अब इन सब में जिसकी बीमा L आ जाए, तो अब इसका F तो 0 है, देखिए F अगर 0 है तो इसका मतलब ये तो खत्म है। A क्या है, त्वरण है, A त्वरण है, तो इसका क्या होना चाहिए, देखिए LT -2। अब क्या है, T क्या है, समय है, तो ये T2 हो गया। तो -2 में से 2 गए, क्या हुआ, खत्म हो गया, 0 हो गया, तो क्या बचा, L। तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन क्या बन करके तैयार हो गया। देखिए ये सब ट्रिक्स हैं, इन सब ट्रिकों को आप बड़े प्यार से समझने का प्रयास करिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। अब क्वेश्चन नंबर 29 चाहिए, निर्वात में चुंबकशीलता की बीमा है। याद रखिए, निर्वात में चुंबकशीलता की बीमा है। अब बेसिक कंसेप्ट को आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, निर्वात में चुंबकशीलता की बीमा है। अब निर्वात में चुंबकशीलता की बीमा के लिए सबसे पहले यह समझना पड़ेगा, चुंबकशीलता क्या है, चुंबकशीलता है क्या। अब देखिए सबसे बेसिक कंसेप्ट को समझिए कि चुंबकशीलता, ठीक है, ये देखिए चुंबकशीलता निर्वात में चुंबकशीलता, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू नॉट से। इससे किससे डिनोट करते हैं हम इसको, म्यू नॉट से। याद रखिएगा, निर्वात में चुंबकशीलता को हम म्यू नॉट से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, निर्वात में चुंबकशीलता को म्यू नॉट से प्रदर्शित करेंगे। अब सूत्र देखिए, BdB या B बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 IDL अपॉन R², ठीक है, आइडियल साइन थीटा अपॉन R², ठीक है। इसको हम बोलते हैं बायो सेवर्ट का नियम। ये क्या होता है, याद रखिए, बायो सेवर्ट का नियम। ये सब
बेसिक फंडा है, इस बेसिक फंडा को समझो आप। तो dB इज इक्वल टू द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो अब अपने को इसमें ये देखो, दिल में है मेरे है दर्द डिस्को, इसी की बीमा अपने को चाहिए, ठीक है। अब इसी की बीमा चाहिए, dB बराबर, बी क्या है यहाँ पर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। इंक हमारा खत्म हो रहा है। आई क्या है, धारा है। dl क्या है, दूरी है। आर स्क्वायर भी क्या है, ये भी दूरी है, ठीक है। अब इस चीज को समझिए, ठीक है। ये देखिए, ये तार है, x है, ये y है, ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया तार का, dl, धारा बह रही है I, आर मीटर की दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र की क्या करनी है, गणना करनी है। डिटेलिंग्स आप समझ जाओ, ठीक है। अगर आप फिजिक्स लवर हो तो आपको समझ जाएगा कि फिजिक्स लवर क्या होता है, ठीक है। आप इस कंसेप्ट को समझिए। तो dB बराबर ये फंडा हो गया। अब dB इज इक्वल टू ये फंडा हो गया। तो अब यहाँ देखिए, चलिए, तो dB इज इक्वल टू होता है, अभी आपने पढ़ा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए, न तो साइन थीटा का मात्रक होता है, न तो 4 पाई का मात्रक होता है, ठीक है। ये सब अंक होते हैं, ये कोड है, तो कोई इसका मात्रक नहीं होगा। तो dB इज इक्वल टू किसके आया, घबराइएगा नहीं, dB इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए, म्यू नॉट IDL अपॉन आर स्क्वायर। अब म्यू नॉट चाहिए तो इसको इधर जाना पड़ेगा। अब देखिए, म्यू नॉट चाहिए ना आपको, देखिए म्यू नॉट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर म्यू नॉट चाहिए तो क्या करोगे जरा बताना। तो आर स्क्वायर किधर भेजोगे, जाओ यार तुम, आर स्क्वायर जाओ, यहाँ से जाओ भैया, dB के पास जाओ ना। तो म्यू नॉट बराबर क्या होगा बोलो, dB इंटू आर स्क्वायर। नीचे देखिए, अब देखिए आईडीएल कहाँ आएंगे, नीचे आ जाएंगे, आईडीएल, ठीक है। आईडीएल नीचे आ गए हैं। तो अब देखिए dB चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र का हमने आपको बीमा पहले भी निकाल चुका हूं, dB का। dB का बीमा क्या निकाला था, देखो पिछले वाले ही उसमें मैंने निकाला था, क्या निकाला था, B की बीमा। B की बीमा क्या निकल, ML0 T-2 A-1, ML0 T-2 A-1 अभी निकाला था ना इसका, पिछले वाले उसमें निकाला था, ये B की बीमा निकाली थी। तो देखो यहाँ पर, तो अब यहाँ पर देखो कि अब इसकी बीमा अगर हमने निकाली थी, तो अब समझो, तो इसकी बीमा क्या है, dB की बीमा क्या है, देखिए, ML0 T-2 A-1। अब चाहे जीरो लिखो, चाहे L को हटाई दो, घबराना नहीं है। ये R क्या है, देखो दूरी है, इसका L2 हो जाएगा। नीचे क्या, R I क्या एम्पियर है, तो एम्पियर है, तो इसका मतलब A आ गया विद्युत धारा, DL का L आ गया, एक L से एक L कट गया। अब एक L से एक L कट जाएगा, तो अब देखिए क्या बचेगा, ये M है, M, ठीक है। अब देखिए एक L0 इधर एक L है ना, तो अब L आ गया, देखिए ये 2 है ना, भटकिएगा नहीं, ये 2 है तो एक ही तो कटा, अभी एक बाकी L आ गया। अब देखिए यहाँ पे T-2 है, ये 1 है ना, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो A-1, और ये ऊपर जाएगा A-1, तो -2 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, अब देखिए ML T-2 A-2, ये बीमा होनी चाहिए, ठीक है। अब ML T-2 A-2 ये बीमा होनी चाहिए। अब देखिए ये बीमा अगर आपकी होनी चाहिए तो कहाँ है, देखिए ML1 T-2 A-1, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक फंडे को क्या करो आप समझो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, अब क्वेश्चन नंबर 30 को देखो, यदि बल, क्वेश्चन को समझिए, यदि बल F, दूरी L तथा समय T हो तो द्रव्यमान का बीमा होगा। फिर मैंने वही ट्रिक बताया है कि क्या करना है हमें, ठीक है। वो क्या बोल रहा है समझो, ससुरा बोल का रहा है, देखो यदि बल F है, दूरी L है, समय T हो तो M की बीमा होगी। अब द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, कैपिटल M होती है। आप सभी को पता है द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, कैपिटल M होती है। अब इन चारों ऑप्शनों में देखो, ट्रिक है ये, इन चारों ऑप्शनों में देखो कौन सा सही है, अगर जिसकी बीमा पता चल जाए। अगर देखो, अब ए वाले ऑप्शन को देख लेते हैं, ए वाले ऑप्शन को देखो जरा, F क्या है, बल है, बल की बीमा क्या होती है, ML T-2, L है, ये T2 है, ठीक है, T2। अब देखो इधर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, कन्फर्म हो गया, ठीक है। ये एक है तो ये कभी M तो आएगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है, ये नहीं है। अब देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं है।
क्योंकि अपने को क्या लेकर के आना है, द्रव्यमान m, द्रव्यमान की बीमा चाहिए ना। अब द्रव्यमान की बीमा चाहिए तो ये तो ऑप्शन नहीं है। अब इसका देख लेते हैं, इसके लिए निकालो। देखो ये देखो, बल mLT-2। अब देखिए ये L-1, ये T2। अबे ये देखो देखो, ये -2 है, ये 2, ये इससे गया, ठीक है। ये L-1 है, ये L है, ये इससे चला गया, तो क्या बचा, M बचा। जब ये M बचा तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ही हो जाएगा, ठीक है। इन सब की बीमा निकाल करके फटाफट आप निकाल के देख सकते हो। फालतू में आपको ड्रामा चोचलेबाजी करने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट सीरीज में हम 30 के ऊपर क्वेश्चन को चलेंगे और भी हार्ड क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तर प्रदेश।